टॉपिक चल रहा था भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, ठीक है। तो उससे पहले मैंने आपको कुछ टॉपिक में करा दिया है, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। और मैं आज अगली क्लास में आपको आगे देखिए, कल हमारा अंग्रेज पे चल रहा था और ये क्लास बीच में ही छूट गई थी टेक्निकल की वजह से, तो इसमें मैं आपको आगे कराने वाला हूँ। उससे पहले क्लास आप डिस्कशन में लिंक मिल जाएगा, उसको वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए, अंग्रेज़ों की अगर 1999 में क्या हुआ था, स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्टन हॉल था, ठीक है। 31 दिसंबर 2016 की बात करूँ 1600 की बात करूँ तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को पूर्व से व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए व्यापारी का अधिकार प्रदान किया था, ठीक है। अब उसके बाद बात आती थी यहाँ पर, मैंने यहाँ पर करा था आपका 1609 में। देखिए 1609 में क्या हुआ था, 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था, ठीक है। जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए इसे बढ़ा दिया था, जो आपका जो ये प्रदान हुआ था व्यापार का, तो इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था, ठीक है। जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी की बात करूं तो इसमें देखिए टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। 1615 ईस्वी में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में, ठीक है, ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। ठीक है, उसके बाद 1661 में क्या हुआ, देखिए 1661, तो 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ था, ठीक है। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से, ठीक है। किससे हुआ, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से, ठीक है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। तो इन्होंने उपहार में चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में दिया था, ठीक है। तो चार्ल्स द्वितीय को बम्बई उपहार के रूप में मिला, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय को बम्बई उपहार के रूप में मिला। ठीक है, उसके बाद आती है 1608 में क्या हुआ था, ठीक है। 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से बम्बई प्राप्त किया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने
ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 पाउंड में प्रतिवर्ष किराए पर चार्ल्स द्वितीय से बम्बई लिया। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये नोट कर लेना है। एग्जाम्स में देखिए ये डेट पूछ लेता है, जो भी पॉइंट टू पॉइंट में करा रहा हूँ सारे आपके लिए मोस्ट हैं। उसके बाद इसमें बात करते हैं प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो इसमें हुआ था प्लासी का युद्ध, उसके बाद हुआ प्लासी का युद्ध। देखिए इसमें आपको सब चीज़ को नोट करते चलें आगे, क्योंकि ये भी आपके आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे पढ़ेंगे हम जो युद्ध हुए उसके बारे में। तो ये मैंने पिछला आपको छूट गया था, इसलिए आपका आज कराया था। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले प्लासी के युद्ध की। प्लासी का युद्ध, देखिए प्लासी के युद्ध की बात करूं तो ये हुआ था आपका 23 जून 1757 को। ठीक है, 23 जून 1757 को किन के मध्य हुआ? तो ये हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच। ठीक है, बंगाल के नवाब, तो ये हुआ था सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, सिराजुद्दौला कौन थे? आपके बंगाल के नवाब। ठीक है, बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच। ठीक है, और अंग्रेज़ के सेनापति कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और किसके बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के बीच। रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ये कौन था? अंग्रेज सेनापति था। ठीक है, तो ये था अंग्रेज सेनापति, इनके बीच में युद्ध हुआ था। परिणाम क्या हुआ इसमें? देखिए परिणाम की अगर बात करूं, परिणाम की, तो इसमें अंग्रेज विजयी रहे। ठीक है, अंग्रेज इसमें विजयी रहे, अंग्रेज विजयी रहे। और इसमें हुआ क्या? उसके बाद भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी इस युद्ध ने। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें आता है आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, देखिए बक्सर के युद्ध की बात करूं तो ये लड़ा गया था आपका 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 में ये लड़ा गया आपका जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम के बीच। मीर कासिम कौन थे? बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब। ठीक है, और अवध के नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, और कौन थे? अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन थे? अवध के नवाब। अवध के नवाब थे। और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और दिल्ली सम्राट शाह आलम द्वितीय।
शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय कौन था? तो ये जो था शाह आलम द्वितीय दिल्ली के मुगल सम्राट था। ठीक है, दिल्ली का मुगल सम्राट। ठीक है, और जो लड़ा गया दूसरा पक्ष था इसमें आपका हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो कौन था? ये अंग्रेज सेनापति था। ठीक है, कौन था? अंग्रेज सेनापति। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? अगर बात करूं इसमें परिणाम की, तो परिणाम हुआ इसमें, देखिए इसमें अंग्रेज विजयी रहे। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ? अंग्रेज विजयी रहे। ठीक है, अंग्रेज इसमें विजयी रहे, और इसके साथ ही अंग्रेज में भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित करी। ठीक है, और अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हुई। ठीक है, अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हुई। सत्ता स्थापित। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, उसको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलें, क्योंकि यही एग्जाम्स में आपके इन पे पॉइंट पे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद बात आती है इलाहाबाद की संधि किसके द्वारा हुई थी। देखिए अगर यहाँ पे बात की जाए इलाहाबाद की संधि की, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि की बात करूं तो प्रथम संधि, प्रथम संधि, तो प्रथम संधि हुई थी आपकी शाह आलम से। ठीक है, किससे हुई थी? शाह आलम से, शाह आलम से हुई थी। ठीक है, शाह आलम से हुई, और ये हुई थी आपकी 12 अगस्त 1765 में। ठीक है, 12 अगस्त 1765 में। ठीक है, 1765 में हुई, 12 अगस्त 1765 में। उसके बाद आती है द्वितीय संधि। ठीक है, द्वितीय संधि की बात करूँ इलाहाबाद की द्वितीय संधि, तो द्वितीय संधि जो हुई थी वो हुई थी सिराजुद्दौला के साथ। ठीक है, किसके साथ हुई थी? सिराजुद्दौला के साथ। सिराजुद्दौला के साथ ये हुई थी आपकी 16 अगस्त 1765 में। ठीक है, 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। ठीक है, काय की इलाहाबाद की द्वितीय संधि। उसके बाद आते हैं इसमें आपके मोस्ट जो हैं वो हैं कर्नाटक युद्ध। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूँ मैं कर्नाटक युद्ध की। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए थे। ठीक है, जो कर्नाटक युद्ध हुए थे ये हुए थे आपके अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य।
ठीक है। देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध की अगर बात करूं, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, तो प्रथम युद्ध का कारण था ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है। प्रमुख कारण क्या था इसका, अगर यहाँ पे बात करूँ मैं प्रमुख कारण की, प्रमुख कारण था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, तो ये उत्तराधिकार का युद्ध था। उसके बाद मैं बात करूं संधि इसमें क्या हुई थी। देखिए इसमें जो संधि हुई, अगर संधि की बात करूं तो संधि हुई थी इसमें एक्सला सैंपल की संधि। ठीक है, एक्सला सैंपल की संधि। तो देखिए ये अगर यहाँ पे बात करूं प्रथम युद्ध की, तो ये हुआ कब था, तो ये हुआ था प्रथम युद्ध आपका 1746 से 1748 को। ठीक है, 1746 से 1748 कब हुआ आपका, 1746 से 1748, 1746 से 1748 ईस्वी में। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखिए संधि कौन सी हुई थी, यहाँ पे अब बात आती है संधि की। ठीक है, तो इसमें एक संधि हुई थी, वो हुई थी आपकी एक्सला या सैंपल की संधि। ठीक है, एक्सला या सैंपल की संधि, एक्सला या सैंपल की संधि, सैंपल की संधि, सैंपल की संधि। तो ये हुई थी आपकी 1748 में। ठीक है, कब हुई थी, 1748 ईस्वी में। परिणाम क्या रहा इस युद्ध का, अगर परिणाम की बात करूं तो परिणाम रहा अनिर्णित। ठीक है, परिणाम क्या रहा इसका, अनिर्णित, कोई निर्णय नहीं हुआ। ठीक है, ये इसका परिणाम रहा। उसके बाद इसमें आता है आपका कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध हुआ था आपका 1749 और 54 में। ठीक है, 1749 से 54 ईस्वी में। इसमें अगर बात करूं तो ये कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। ठीक है, ये क्या था आपका, कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। ठीक है, कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था जो उसका कारण था। ठीक है, अब इसमें बात करूं संधि की, तो संधि इसमें क्या हुई थी। ठीक है, अगर बात करूं संधि की तो संधि हुई थी इसमें पांडिचेरी की संधि। ठीक है, इसमें क्या हुई आपकी, पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि। ये हुई थी आपकी 1755 ईस्वी में। ठीक है, 1755 ईस्वी में। परिणाम क्या रहा, अगर यहाँ पर परिणाम की बात करूँ इस युद्ध की, तो इसमें परिणाम रहा अंग्रेज मजबूत स्थिति में रहे। ठीक है, अंग्रेज मजबूत स्थिति में रहे, मजबूत स्थिति में रहे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आता है आपका तृतीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। अगर तृतीय युद्ध की बात करूं तो तृतीय युद्ध के ये हुआ था आपका 1758 से 63। ठीक है, 1758 से 63 ईस्वी में, 63 ईस्वी में। अब इसका जो कारण था वो कारण था सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध
औपनिवेशिक कारण। अब देखिए इसमें जो संधि हुई थी, अगर संधि की बात करूं तो इसमें क्या संधि हुई थी, इसमें संधि हुई थी आपकी पेरिस की संधि। ठीक है, क्या हुई थी आपकी पेरिस की संधि, पेरिस की संधि हुई थी। ठीक है, अगर परिणाम की बात करूं तो फ्रांस की पराजय हुई। ठीक है, देखिए ये संधि अगर बात करूं तो ये संधि हुई थी आपकी पेरिस की संधि हुई थी 1763 ईस्वी में। ठीक है, 1763 ईस्वी में। परिणाम क्या हुआ इसमें, फ्रांस की पराजय हुई। ठीक है, फ्रांस की पराजय। ठीक है, तो इस तृतीय युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। उसके बाद इसमें आते हैं युद्ध आपके आंगल मैसूर युद्ध। ठीक है, आंगल मैसूर युद्ध। अब यहाँ पे बात करते हैं आंगल मैसूर युद्ध की। आंगल मैसूर युद्ध। देखिए आंगल मैसूर युद्ध की अगर बात करूं, ठीक है, तो इसमें प्रथम आंगल मैसूर युद्ध की अगर बात की जाए, यानी कि प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, तो प्रथम जो हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 1767 से 1769 ईस्वी। ठीक है, किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था मैसूर के यानी कि हैदर अली और लॉर्ड वेरेस्ट के बीच। ठीक है, अब यहाँ पे किसके बीच हुआ इसकी बात करूँ तो ये हुआ था आपका हैदर अली कौन था, ये मैसूर का शासक था। ठीक है, मैसूर का शासक था। और दूसरा कौन था इसमें आपका, लॉर्ड वेरेस्ट। ठीक है, लॉर्ड वेरेस्ट। लॉर्ड वेरेस्ट ये कौन था, बंगाल का गवर्नर। ठीक है, बंगाल का गवर्नर था। इसमें हुआ क्या, इसमें संधि हुई आपकी मद्रास की संधि। ठीक है, तो इनके बीच ये लड़ा गया, दोनों के बीच में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये लड़ा गया। इसमें जो संधि हुई, ठीक है, संधि हुई इसमें मद्रास की संधि। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, मद्रास की संधि हुई। ठीक है, मद्रास की संधि हुई 1769 ईस्वी में। ठीक है, 1769 ईस्वी में। उसके बाद इसमें आता है द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो प्रथम युद्ध ये हो गया। उसके बाद इसमें हुआ द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध का क्या परिणाम, द्वितीय युद्ध हुआ कब से, देखिए द्वितीय युद्ध हुआ आपका 1780 से 1784 ईस्वी। ठीक है, किसके बीच लड़ा गया, अगर इसकी बात करूं तो ये लड़ा गया आपका हैदर अली। ठीक है, किसके बीच आपका, हैदर अली और आपका वारेन हेस्टिंग के बीच। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के बीच। वारेन हेस्टिंग कौन था, ये बंगाल का गवर्नर। ठीक है, ये कौन था, बंगाल का गवर्नर। ठीक है, ये बंगाल गवर्नर था। इसमें जो संधि हुई, इसके बाद इसमें क्या हुआ, संधि क्या हुई, इसमें संधि हुई मंगलोर की संधि। ठीक है, मंगलोर की संधि, और इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु। उसके बाद आता है तृतीय आंगल
मैसूर युद्ध। तो उसके बाद हैदर अली की इसमें मृत्यु हो गई। उसके बाद आता है तृतीय अंगल मैसूर युद्ध। ठीक है, अब बात करूं इसमें तृतीय युद्ध की। तो तृतीय युद्ध जो हुआ ये हुआ था आपका 1790 से 1792 ईस्वी में। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये किसके बीच हुआ, अगर बात करूँ यहाँ पे, अगर बीच की बात की जाए किस किस के बीच हुआ, तो ये हुआ था आपका टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। ठीक है, टीपू सुल्तान कौन था, मैसूर का शासक था। ठीक है, मैसूर का शासक। और किसके बीच हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। तो ये कौन था, ये बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, ये कौन था, बंगाल का गवर्नर था। इसमें संधि क्या हुई, यहाँ पे अगर संधि की बात करूँ तो इसमें संधि हुई आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि इसमें हुई। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये हुई आपकी 1792 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई, 1792 ईस्वी में। देखिए, मंगलौर की संधि की बात करूं तो मंगलौर की जो संधि हुई थी ये आपकी 1784 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1784 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना एक बार। चलिए, उसके बाद आता है चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध। चतुर्थ युद्ध की अगर बात करूं तो ये हुआ था आपका 1799 ईस्वी में। ठीक है, 1799 ईस्वी में। अगर बात करूं किन के बीच हुआ था, तो ये हुआ था आपका टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलजली के बीच। ठीक है, लॉर्ड वेलजली के बीच। लॉर्ड वेलजली कौन था, बंगाल का गवर्नर। ठीक है, तो ये बंगाल का गवर्नर था जिसके बीच हुआ था। उसके बाद इसमें कारण क्या हुआ, संधि की अगर बात करूँ, यहाँ पे जो संधि हुई वो हुआ, इसमें मैसूर की गद्दी पर अडियार वंश का एक बालक, यानी कि इसमें अगर बात करूँ यहाँ पे तो क्या हुआ था, संधि तो नहीं हुई, इसमें मैसूर की गद्दी पर अडियार वंश का एक बालक कृष्णराज बैठा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मैसूर की गद्दी पर अडियार वंश का एक बालक। ठीक है, कौन बैठा, कृष्णराज। ठीक है, तो कृष्णराज बैठा। किसकी मृत्यु के पश्चात, तो ये बैठा था टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, तो ये पूछ लेता है एग्जाम्स में। देखिए, जितना भी करा रहा हूँ पॉइंट सारे मोस्ट हैं आपके लिए, इनको नोट करते चलें और इसी पॉइंट पे आपके क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। फिर मैं आपको, देखिए, जो कल
चलिए थोड़ा और इसमें आपको और करा देता हूँ, अभी तो टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और करा लेते हैं इसमें, चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा और। अब इसमें थोड़ा आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात करूं तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं वायसराय गवर्नर जनरल आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, देखिए आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात करूं तो अगर इसमें बात की जाए प्रथम युद्ध की, प्रथम युद्ध, तो प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1775 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1775 से आपका 1782 ईस्वी में, ठीक है। 1775 से 1782 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ? संधि हुई, ठीक है। संधि हुई इसमें। संधि में क्या हुआ? इसमें संधि हुई कौन सी? सालाबाई की संधि, ठीक है। संधि क्या हुई इसमें? सालाबाई की संधि, सालवाई की संधि। ये संधि जो हुई थी आपकी, ये हुई थी आपकी 1782 ईस्वी में, ठीक है। 1782 ईस्वी में। परिणाम क्या हुआ इसका? अगर परिणाम की बात करूं तो परिणाम इसका ये रहा, इसमें अंग्रेज़ों को सालसेट तथा एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ, ठीक है। अंग्रेज़ों को सालसेट एवं एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अंग्रेज़ों को ये द्वीप प्राप्त हुआ। माधव राव नारायण पेशवा बना तथा राघवा को पेंशन दी गई, ठीक है। और माधव राव नारायण पेशवा बना और राघवा को पेंशन दी गई, ठीक है। राघवा को पेंशन दी गई। ठीक है, तो इस युद्ध का ये परिणाम हुआ। उसके बाद आता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगर बात करूं द्वितीय युद्ध की, द्वितीय युद्ध, तो द्वितीय युद्ध में क्या हुआ? देखिए द्वितीय युद्ध जो हुआ था आपका, ये हुआ था 1803 से 1806 ईस्वी में, ठीक है। 1803 से 1806 ईस्वी में, ठीक है। 1806 ईस्वी में। इसमें क्या संधि हुई? देखिए संधि की अगर बात करूं, इसमें जो संधि हुई थी, तो इसमें संधि हुई देवगांव की संधि, ठीक है। एक हुई पहली इसमें आपकी देवगांव की संधि, देवगांव की संधि हुई। ये हुई आपकी 17 दिसंबर 1803 को। अगर इसकी बात करूं तो ये हुई आपकी 17 दिसंबर 1803 को। और ये जो हुई थी अंग्रेज और भोंसले के मध्य हुई थी, ठीक है। अंग्रेज और भोंसले के मध्य, ठीक है। पहली संधि तो ये हुई। उसके बाद इसमें जो पहली संधि हुई, ठीक है, उसके बाद तो पहली संधि इसमें ये हुई देवगांव की संधि। दूसरी जो संधि हुई वो हुई आपकी सूरजनी अर्जन गांव की संधि, ठीक है। वो हुई आपकी सूरजी अर्जन गांव की संधि, सूरजी अर्जन गांव की संधि। ये जो हुई थी, ये हुई थी 30 दिसंबर 1803
1803 को, ठीक है, 30 दिसंबर 1803 को। ये हुई थी अंग्रेज एवं सिंधिया के मध्य, ठीक है, अंग्रेज और सिंधिया के मध्य। अंग्रेज और सिंधिया के मध्य, ठीक है, तीसरी संधि ये हुई। दूसरी, उसके बाद इसमें हुई आपकी, इसमें तीसरी संधि, ठीक है, तीसरी जो हुई वो हुई राजपुर घाट की संधि, ठीक है, राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि। ये जो हुई, ये हुई थी आपकी 25 दिसंबर 1805 को, ठीक है, 25 दिसंबर 1805 ईस्वी को हुई। ये लॉर्ड वेल्लेस्ली के जाने के बाद जॉर्ज बलो द्वारा होल्कर से संधि की गई थी, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आता है आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, तो इसकी बात करूं तो ये हुआ था आपका 1817 से 1818 में, ठीक है, तो 1818 में हुआ। इसमें हुआ क्या, देखिए इसमें जो संधि हुई तो वो हुई थी पूना की संधि, ठीक है, यहाँ पे अगर संधि की बात करूँ, इसमें जो संधि हुई, इसमें पूना की संधि, ठीक है, पूना की संधि, ग्वालियर की संधि और आपकी मंदसौर की संधि, ठीक है, ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि, तो इसमें ये 3 संधि हुई, ठीक है। परिणाम क्या रहा, समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे परिणाम की बात करूँ, समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया, ठीक है, ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया। पेशवा पद समाप्त कर दिया गया, पेशवा पद समाप्त कर दिया गया, ठीक है, पेशवा पद समाप्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया, बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद जो इसमें आता है वो आता है आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, तो युद्ध जो आज के टॉपिक में ये ख़त्म हो जाएंगे, इनको आप नोट कर लें, ठीक है। आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, तो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था आपका, अगर बात करूं प्रथम युद्ध की, तो प्रथम हुआ था आपका, ये हुआ था 1845 से 46 में, ठीक है, 1845 से 46 में। सिख शासक कौन थे उस समय की अगर बात करूं, सिख शासक की, तो देखिए अगर किनके बीच हुआ, अगर इसकी बात की जाए बीच की, तो ये हुआ था आपका दिलीप सिंह, ठीक है, किसके बीच हुआ था, दिलीप सिंह, दिलीप सिंह
दिलीप सिंह के बीच। देखिए इनके जो सेनापति थे और वजीर कौन थे, अगर यहाँ पे बात करूँ तो इसमें एक थे इनके लाल सिंह। लाल सिंह थे वजीर, ठीक है, वजीर थे। और इसमें दूसरे थे, वो थे तेजा सिंह सेनापति थे, ठीक है, तेजा सिंह सेनापति थे, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ लेता है, ठीक है। और दूसरे जो थे इसमें किसके बीच हुआ, ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के बीच, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के बीच। लॉर्ड हार्डिंग के बीच लॉर्ड हार्डिंग क्या था, ये गवर्नर जनरल था, ठीक है। ये कौन था, गवर्नर, ठीक है, ये गवर्नर था। उसके बाद इसमें क्या परिणाम हुआ, तो इसमें संधि हुई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, संधि हुई आपकी लाहौर की संधि, ठीक है, लाहौर की संधि हुई, लाहौर की संधि, ठीक है, लाहौर की संधि हुई। परिणाम क्या रहा, अंग्रेज ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी, ठीक है। परिणाम क्या रहा इसका, अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी, ठीक है। ठीक है, ये इसका परिणाम रहा। उसके बाद आता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अगर बात करूं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, तो द्वितीय जो हुआ आपका, ये हुआ था 1848-49 में, ठीक है, 1848-49 ईस्वी में। ये किसके बीच हुआ, दिलीप सिंह और लॉर्ड डलहौजी के बीच, ठीक है। किनके बीच हुआ, अगर इसकी बात करूं तो ये हुआ था दिलीप सिंह और लॉर्ड डलहौजी के बीच, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के बीच। इसमें संधि क्या हुई, इसमें अमृतसर की संधि हुई, ठीक है। तो इसमें जो संधि हुई वो अमृतसर की संधि हुई। किसकी संधि हुई आपकी, अमृतसर की संधि, ठीक है। तो यहाँ पर अमृतसर की संधि हुई। परिणाम क्या रहा इसका, अगर परिणाम की बात करूँ तो परिणाम रहा इसमें, देखिए, दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेजा गया, ठीक है। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेजा गया। ठीक है, तो आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूँ। देखिए, जितने भी मैंने आपको पॉइंट कराए हैं ये सारे मोस्ट हैं, इनको आप नोट कर लें एक बार। तो इससे आगे हम जो कल के टॉपिक में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, तो आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे इसी समय। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।